हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, आप कैसे हैं। आशा है आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे सारे सवाल को। जो जो आपको बताए गए हैं, जो मेथड सिखाए गए उसकी प्रैक्टिस आप अच्छे तरह से कर रहे होंगे। चलिए हम आज देखते हैं उसी वीडियो लेसन को जो लेक्चर 11 में समझाया गया था, उसी पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास बचे हुए थे जिसको लास्ट में कुछ वीडियो के तकनीकी की वजह से कुछ वो पूरा नहीं हो पाया, इसलिए उस प्रॉपर्टी को 5 को दोबारा ले लिया और 6 दो प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे एनसीईआरटी को सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स जो हैं उसको लेके चलेंगे, जो बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी 5 में क्या कह रहा है। सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ two or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of two determinants। कहने का अर्थ है जैसे कि हमारा डिटरमिनेंट है, पहले लेक्चर में भी इसको लिया था, उसी एग्जाम्पल को दोबारा ले रहे हैं। फर्स्ट रो में 1 2 3 है, सेकंड रो में 4 2 1 है, थर्ड रो में 1 0 3 है। तो फर्स्ट रो को छोड़ दिया, सेकंड रो को 4 को कर दिया 1 + 3, 2 को कर दिया 1 + 1 और 1 को 1 + 0 कर दिया 1 0 3। अब देखिए इसको दो डिटरमिनेंट के रूप में एक्सप्रेस किया जा रहा है, जिसके फर्स्ट एलिमेंट को लिया 1 2 3 फर्स्ट रो, सेकेंड रो में इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 1 1 ले लिया, थर्ड रो में 1 0 3 ले लिया। नेक्स्ट डिटरमिनेंट में 1 2 3 3 1 0 3 1 0 और लास्ट 1 0 3। माने ये प्रॉपर्टी कह रहा है यदि आप किसी डिटरमिनेंट को, यदि उसका कोई भी रो या कोई भी कॉलम दो टर्म के रूप में एक्सप्रेस किया गया है तो उसको दो डिटरमिनेंट के रूप में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो चलिए वैसा ही कर दिया, दो डिटरमिनेंट के रूप में एक्सप्रेस कर दिया। अब दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, इसको भी सॉल्व कर रहे हैं, इसको भी सॉल्व कर रहे हैं। इवैल्यूएट करने के बाद हमारा आ रहा है क्या, इसका तो रिजल्ट आप जानते हैं -22 है। इसको सॉल्व किया तो 1 × को फैक्टर 3 - 0 ये हो गया आपका, -2 3 - 1 ये भी हो गया आपका, +3 1 × 0 0 - 1 ये भी हो गया, यहाँ +1 3 - 0 ये भी हो गया, -2 9 - 0 9 - 0 कर ले, पूरा कर लिया। अब इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है 1 × 3 1 × 3 रिजल्ट देखते चलिए, यहाँ से 1 × 3 3 -2 × 3 - 1 2 तो -2 × 2 -4 3 × -1 -3 1 × 3 3 फिर -2 × 9 -18 और ये 0 3 × -1 -3 कर लिया। अब देखिए +3 -3 कैंसिल हो गया, यहाँ का +3 -3 कैंसिल हो गया, ये -4 है और -18 है, 18 और 4 कितना होता है 22 होता है, तो -22 जो हमारा डिटरमिनेंट को बताता है। जो ये कह रहा है कि यदि कोई भी रो या कोई भी कॉलम किसी भी डिटरमिनेंट का एक्सप्रेस किया गया है दो टर्म के रूप में, उसको दो डिटरमिनेंट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दी हमारा एग्जाम्पल इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। चलिए हम देखते हैं प्रॉपर्टी 6। यस प्रॉपर्टी 6 को देखिए, प्रॉपर्टी 6 क्या कह रहा है, इसमें कहा गया है कि which element of any row or column will determine the equivalent multiple of corresponding element of other row are added, then value of determinant the same। माने कह रहा है क्या, जैसे आपका डेटा है, अब किसी भी रो यानी फर्स्ट रो को यदि डिस्टर्ब हम करना चाहें, किस तरह से हम करना चाहते हैं, फर्स्ट रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके थर्ड को फर्स्ट में जोड़ देंगे, तो बता रहा है कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट द सेम, डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो -22 ही रहेगा।
तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। अप्लाई क्या है, देखिए रो वन में अप्लाई कर रहे हैं क्या, रो वन प्लस के टाइम्स रो थ्री को के से मल्टीप्लाई करके रो वन में जोड़ रहे हैं, क्या बन जाएगा। चलिए इसको आप डेल्टा वन कह दीजिए, तब आपको क्लियर होगा कि क्या है। वन प्लस के, क्योंकि इसको आप के से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा वन प्लस के से मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू के, तो 0 प्लस 2 ये तो जो का त्यों रह जाएगा, लिख दीजिए 2 प्लस 0 के, नो प्रॉब्लम। फिर 3 प्लस 3 के, 3 प्लस 3 के, ये हो गया आपका 4 to 1 जो कहते हो, कोई चीज नहीं, 4 to 1। फिर नेक्स्ट है 103। इस तरह से हम जो रूल है उस रूल को फॉलो किया। अब इसको आप इवेल्युएट कीजिए, इवेल्युएट करेंगे तो फर्स्ट रो से इवेल्युएट करना है, तो 1 प्लस के को फैक्टर इसका क्या होगा, 2 into 3 6 माइनस 0, ओके, -2, क्योंकि 0 के रेस्ट छोड़ दी, 0 हो गया, -2, 4 into 3 12, 1 into 1 -1, फिर +3 के, आपका रिजल्ट क्या बन गया, 0 into 4 0 -2, 0 into 4 0 -2, ये होगा रिजल्ट। आपको कैलकुलेशन कीजिए आप, तो 6 into 1 6 प्लस 6 के, 12 - 1 11 -2 -22, फिर आपका -2 -6 3 के -2 -6 के, ये रिजल्ट आ गया आपका। अब देखिए -6 क्या +6 कैंसिल हो गया, -6 और +6 भी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, -22 बन गया। माने क्लियर हो गया कि डेल्टा के बराबर हुआ। यानी किसी भी रो में किसी दूसरे को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके आप जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, क्योंकि एडिशन के बाद जो भी एडिशन की प्रॉपर्टी लगती है वो सब्ट्रैक्शन में भी लागू होता है। चलिए ये हमारा प्रॉपर्टी का सारा काम खत्म हो गया। अब चलिए एनसीईआरटी को सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स को लेते हैं। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम लेते हैं। चलिए इसमें एक्सरसाइज एक्सरसाइज 4.2, यस 4.2 लेते हैं। एक्सरसाइज 4.2 के कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स जो बोर्ड में ऐसा कुछ आता है, हालांकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हम लाइक प्रॉब्लम को छोड़ करके जो अनलाइक प्रॉब्लम उसको लेते हैं। जो फर्स्ट है, पहले कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक्स वाई जेड, इसका हेडिंग क्या है, यूजिंग प्रॉपर्टी, हेडिंग है यूजिंग प्रॉपर्टी of determinant without expanding prove करना है, ये इंस्ट्रक्शन है। फर्स्ट कॉलम एक्स वाई जेड, सेकंड कॉलम ABC, थर्ड कॉलम x प्लस ए, y प्लस बी, जेड प्लस सी, इसको सॉल्व करना है, प्रूव करना है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं हम लोग। है तो हम क्या करेंगे, यहां से प्रॉपर्टी लगाने का प्रयास करें। जो प्रॉपर्टी हमारा है LHS ले लीजिए। LHS आपका है x y z a b और c, x प्लस ए, y प्लस बी एंड z प्लस सी। ओके, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं। यहां से आपको यहां से बहुत ही सावधानी से काम ले करना है। तो प्रॉपर्टी हमारे पास अपने आप आ रहे हैं, लेकिन उसको हम करेंगे फिर सॉल्व करने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि इसको दो डिपेंड के रूप में एक्सप्रेस करेंगे, दोनों को इवेल्युएट करना होगा, बेचारा नहीं है। हमको बिना एक्सपेंड किए ही
विदाउट एक्सपेंडिंग हमको स्टोर करना है। तो अब क्या कीजिए, सुन लीजिए फिर करते हैं। फर्स्ट कॉलम में सेकेंड कॉलम को जोड़ रहे हैं, अप्लाई कॉलम 1 में हम कॉलम 2 को जोड़ रहे हैं। देखिए क्या मिलता है, LHS इज इक्वल टू x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। छोड़ दीजिए सेकेंड कॉलम को, ABC x प्लस ए वाई प्लस बी एंड जेड प्लस सी। अब यह देखिए फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है। ये कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 3। फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, इसलिए हमारा जो डिटरमिनेंट होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। प्रॉपर्टी जानते हैं कि एनी रो और एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। सो ये हमारा 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो एक तरह से प्रूव हो गया आपका, ये हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये सब डिफरेंट है क्वेश्चन, यहाँ वही करना है, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, b माइनस सी, c माइनस ए, a माइनस बी, सॉरी a माइनस बी, c माइनस ए, a माइनस बी एंड b माइनस सी इज इक्वल टू, ये प्रूव करना है। यहाँ भी जो है आपको जो टेक्निक बता रहे हैं, टेक्निक को समझ लीजिए आप। क्या करेंगे, पहला स्टेप, लेट डेल्टा इज इक्वल टू a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस सी, b माइनस सी, c माइनस ए, a माइनस बी, c माइनस ए, a माइनस बी एंड b माइनस सी। ये हमारा हुआ डेल्टा। अब देखिए क्या है, हम पहले ही बता रहे हैं आपको, यदि फर्स्ट कॉलम में सबको जोड़ दिया जाए या फर्स्ट रो में सबको जोड़ दीजिए, अप्लाई, देखिए अप्लाई कीजिए, R1 सभी को जोड़ दीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3, सभी रोज को फर्स्ट रो में जोड़ दीजिए। क्या मिलेगा, डेल्टा इज इक्वल टू a माइनस बी, फर्स्ट तैयार कर, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस सी। ये हमारा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम हुआ। फिर b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, ये हमारा हुआ सेकेंड। अब थर्ड में आइए, क्या बनेगा, c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी, ये बन गया। बाकी जो गलत छोड़ दीजिए आप, क्या मिलेगा आपको, b माइनस सी माइनस ए, और थर्ड में क्या है, a माइनस बी, ये आपका हुआ c माइनस ए माइनस बी और हुआ b माइनस सी, ये रिजल्ट आया। अब देखिए क्या मिल रहा है, प्लस a माइनस ए कैंसिल, प्लस b माइनस बी कैंसिल, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, प्लस b माइनस बी कैंसिल, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, प्लस सी माइनस सी, माइनस ए प्लस ए, माइनस बी प्लस बी। यानी इस डिटरमिनेंट का जो फर्स्ट रो है सभी 0 हो गए, b माइनस सी माइनस ए एंड ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। अब आप समझ गए होंगे प्रॉपर्टी क्या आ गया, कि एनी रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट is 0, then whole determinant becomes 0। ये प्रॉपर्टी लग गया। ये सेकेंड है। थर्ड, ये सारे क्वेश्चंस डिफरेंट हैं, इसलिए आपको हम बता रहे हैं सबको बारी बारी से, देखते चलिए ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। यस,
याद रखना है कि सीएनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सब किसी न किसी समय बोर्ड में पूछे गए हैं। हम जो बात करते हैं हमेशा पिछले 10 साल के बारे में सोच कर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या है, प्रूव करना है। प्रूव 2 3 5 7 8 9 65 75 and 86 is equal to 0। ये देखिए इसमें 2 7 65, सेकेंड रो 3 8 75, थर्ड रो 5 9 86। अब चलिए यहां से हम चलते हैं, यहां से यहां कौन सा टेक्निकल अप्लाई करेंगे। लेट डेल्टा इज इक्वल टू 2 3 5 7 8 9 65 75 and 86, ये आपका हुआ। तो प्रॉपर्टी हम लगाने वाले हैं। पहले तो अपना दिमाग लगाइए कि क्या करना है। 65 है, 65 को कैसे कर लेंगे आप देखिए। 7 9 63 और 2 65, यार इस तरह से कर सकते हैं आप। इसको 9 से इसको लिख सकते हैं। चलिए ऐसे लिखिए फिर बात बताया। 2 3 5 फिर आपका 7 8 और 9, ये हो गया 7 into 9 प्लस 2, ठीक है। फिर आपका क्या है 8 into 9 प्लस 8 into 9 प्लस 3, फिर आपका 9 into 9 है ना 81 प्लस 5। ये देखिए क्या किया। जो पहला बताया कि 65 को लिख रहे हैं हम 7 गुना 9, 9 मल्टीप्लायर सबका बने, इसको 9 से मल्टीप्लाई किए 9 से 63 2 65, 8 9 72 3 75, 9 9 81 और 5 86, इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया। अब इसको आप लिखिए, कैसे लिखेंगे 2 3 5 7 8 9, चूंकि प्रॉपर्टी लग गया। If any row or column treatment has been expressed as the sum of two quantities, then it can be written as the sum of two determinant। तो आप लिख सकते हैं इसको है 7 into 9, 8 into 9, 9 into 9, फिर 2 3 5, ये आपका हो गया। अब चलिए यहां से डेल्टा क्या बढ़ रहा है 7 into 9, 8 into 9 and 2, आप इसको एक भाग में ले लिया। एक मिनट हट जाइए, जस्ट वेट, इसको 2 भाग में लेना है। आई एम सॉरी, ये इसको आपको 2 भाग में करना है। यानी फर्स्ट कॉलम 2 3 5, सेकंड कॉलम में 7 8 9, 7 into 9, 8 into 9 and 9 into 9 प्लस फिर आपको लेना है 2 3 5, फिर 7 8 9, फिर नेक्स्ट में 2 3 5। ये आपका प्रॉब्लम है। अब देखिए क्या कर रहा है। फर्स्ट ये देखिए फर्स्ट रो में 2 7 7 9, यानी 9 मल्टीप्लायर है थर्ड कॉलम में। तो नियम है, प्रॉपर्टी है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया गया, डिटरमिनेंट भी उसी से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप इसको 9 कॉमन ले सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई बना करके। इसको आप कर दीजिए 9, यहाँ बन जाएगा 2 3 5, फिर आपका 7 8 9, फिर 7 8 9, नेक्स्ट प्लस 2 3 5, 7 8 9, फिर आपका हो गया 2 3 5। आप समझ गए किस तरह से ब्रेकअप हुआ। किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया गया है तो डिटरमिनेंट भी उसी से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको हम 9 कॉमन है, इसको बाहर निकाल दिया
तो थर्ड कॉलम 7 8 9 जो कहते बच गया। अब यहाँ देखिए हियर फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम आपस में बराबर है। सेकेंड कॉलम इज इक्वल टू थर्ड कॉलम बराबर है। यहाँ क्या है, फर्स्ट और थर्ड कॉलम आपस में बराबर है। कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 3, इस तरह से। तो सिंस फर्स्ट कॉलम माने सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम आर इक्वल, फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम आर इक्वल, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ वैल्यू 6 यानी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 9 into 0 प्लस 0 यानी 0। ये आपका प्रूफ हो गया। तो जो भी सवाल ले रहे हैं सभी डिफरेंट टेक्निक से हैं, सबका अप्रोच अलग अलग है। आपको प्रैक्टिस करना है, इसको अच्छे से माइंड में रखना है किस तरह से सवाल आता है, ताकि जब ये सवाल आए आप उसको आराम से कर सकें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 4 को हम करेंगे नहीं, आपको बता देंगे। ये लिख लेते हैं, आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन 4 क्या है देखिए, प्रूव 1 1 1 BC CA AB A times B plus C B times C plus A और C times A plus B। ये हुआ आपका, इसको जरूर करना है। तो अब क्या करेंगे देखिए, यस आप यहाँ प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इसको ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद ही हर बात समझ में आएगी। तो क्या करेंगे, पहले आप इसको इवेल्यूएट कर दीजिए, समझा दे रहे ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस बी ए, पहला काम सी ए प्लस सी बी, ये हो गया। फिर क्या करेंगे, आप कॉलम थर्ड में कॉलम 2 को जोड़ दीजिए। कॉलम थर्ड प्लस कॉलम 2 जोड़ दीजिए इसको। क्या देखेंगे आप, आपका रिजल्ट बन जाएगा, आपका रिजल्ट बन जाएगा डेल्टा 1 1 1 BC CA AB। ऐसे प्रॉब्लम है बिना बताए क्लियर नहीं होगा आपको। AB प्लस AC प्लस BC AB प्लस BC प्लस CA, फिर आपका AB प्लस BC प्लस CA, ये कर लिया। अब देखें कि थर्ड कॉलम से, जो थर्ड कॉलम में सभी एलिमेंट बराबर हैं, इसको बाहर निकाल दीजिए। आपको बन जाएगा AB प्लस BC प्लस CA एंड दिस इज 1 1 1 BC CA AB 1 1 1, इस तरह से आपका है। तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है। Here column 1 is equal to column 3, therefore determinant is 0। ये आपका हो गया। By using property of determinant we got it। अब Chaliye क्वेश्चन नंबर 5। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें। क्वेश्चन 5 ये क्या है, प्रूफ B plus C plus A plus B Q plus R plus P plus Q, फिर आपका Y plus Z plus X, फिर X plus Y, ये आपका आया। इस इक्वल टू क्या प्रूव करना है, 2 times APX then PQY then CRZ, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, चलिए तो आप फोकस करेंगे अपने टारगेट की ओर। हमारा टारगेट जो है, उस टारगेट को ध्यान में रखकर अपना काम करें। हमारा टारगेट है ए बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई को इसके बराबर प्रूव करना है। तो टारगेट हमारे यही है।
इस टारगेट की अचीव करने के पहले इसको स्टडी करेंगे कि आप कैसे कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, पहले आप प्लानिंग कीजिए, प्लानिंग करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। पहले आपको 2 लाना है। 2 कैसे आएगा पहले देखिए। यदि फर्स्ट कॉलम में सबको जोड़ दिया जाए, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम को, तो क्या मिल जाएगा, a प्लस बी प्लस सी 2 टाइम्स आ जाएगा। ये भी यानी पहला अप्रोच आएगा, काम कर ली शुरू हो जाएगी। अप्लाई कॉलम रो वन प्लस रो 2 प्लस रो 3, ये काम पहला कर लीजिए। तो आपका डेल्टा क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, 2 टाइम्स p प्लस q प्लस r, 2 टाइम्स x प्लस y प्लस z। ये आपका रिजल्ट आया। c प्लस a, फिर आपका r प्लस p, फिर आपका आया z प्लस 6, फिर है a प्लस b, देन p प्लस q, देन x प्लस y। ये आपका रिजल्ट है। अब देखिए 2 लाना था, 2 हम ले आए, तो 2 को बाहर कर लीजिए। डोंट वरी फॉर दैट, टेक 2 आउट। आपका बच गया a प्लस बी प्लस सी, c प्लस a प्लस b, फिर आपका p प्लस q प्लस r प्लस p प्लस q, x प्लस y प्लस z प्लस x प्लस y। ये आपका रिजल्ट आया। अब इस रिजल्ट को ध्यान से देखिए, क्योंकि यहीं से आपको फिर डिसीजन लेना है, क्योंकि तो आ गया। नेक्स्ट पेज में हमको दिखाना है ए पी एक्स, माने ए पी एक्स का टर्म होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे इसको देखिए, या आपको इस तरह से यूज करना है ताकि ये टर्म हमारे पास आ जाए। तो हम ऐसा करते हैं, p प्लस सी, ए पी एक्स हमको चाहिए, तो आप कर लीजिए इसको। यस, c प्लस ए यदि माइनस कर दिया जाए, ये आपको चाहिए, सॉरी ये आपको चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। c प्लस ए माइनस करें b बच जाएगा, r प्लस पी माइनस करेंगे q बच जाएगा, z प्लस x माइनस करेंगे तो y बच जाएगा। ठीक है, आएगा, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी फॉर दैट। a प्लस बी करें, माने ये अप्लाई करना आपको है। क्या करना, अप्लाई रो वन माइनस रो 2, इसको अप्लाई कीजिए। फर्स्ट रो में सेकंड रो को माइनस कीजिए, तो क्या बन जाएगा, आपका डेल्टा आया 2 टाइम्स, क्या बचा p, c प्लस से हटा देंगे तो b बचा, r प्लस p हटा देंगे तो q बचा, z प्लस 6 हटा देंगे तो y बचा। ये आया c प्लस ए, r प्लस p, z प्लस 6, फिर आपका a प्लस b, फिर p प्लस q, फिर x प्लस y। ये आपका बचा। p q y कहाँ है, डोंट वरी, ए बी को हमारे यहाँ आया, आ जाएगा, ये भी आएगा, वो भी आएगा, सब आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। बी क्यू आई है, बिल्कुल फ्री होकर काम करना आपको है। तो अब चलिए नेक्स्ट फेज में हम सोचेंगे कि क्या कर सकते हैं, मैंने फ्री करना है इसको। टारगेट हमारा है, उस टारगेट को मैं लिख देते हैं, ए पी एक्स, फिर आपको चाहिए बी क्यू आई, फिर आपको चाहिए सी आर जेड, इसको आप साइड में लिख दीजिए, क्योंकि टारगेट को देखकर ही डिसीजन लेना पड़ता है, टारगेट को डार्क में रखकर नहीं कर सकते आप। अब चलिए यहां पर बी क्यू आई है, यदि थर्ड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को माइनस कर दिया जाए, थर्ड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को माइनस कर दिया जाए, सॉरी थर्ड रो में फर्स्ट रो को माइनस कर दिया जाए तो बी कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, क्यों कैंसिल होगा, इस तरह से करते चलिए, जो रिजल्ट आता है करते चलिए। कॉलम थर्ड, सॉरी रो थर्ड रो माइनस फर्स्ट रो कर दीजिए, थर्ड रो में फर्स्ट रो को माइनस कर दीजिए, क्या बनेगा, डेल्टा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है,
सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए फ्री होकर का बताना चाहते हैं ताकि आपका माइंड अच्छी तरह से बैठ जाए। तो डेल्टा इज इक्वल टू 2 टाइम्स जो है उसे लिख दीजिए पी क्यू वाई। आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, थर्ड कॉलम में थर्ड रो में आप फर्स्ट रो को माइनस कर रहे हैं, ध्यान रखिए। तो फर्स्ट रो बी क्यू वाई जो का तेवर आ गया, सेकेंड रो सी प्लस ए आर प्लस बी और जेड प्लस एक्स जो का तेवर आ गया। ये हो गया ए प्लस बी माइनस बी ई, पी प्लस क्यू माइनस क्यू पी, फिर आपका एक्स प्लस वाई माइनस वाई एक्स, ए बच गया। तो धीरे धीरे हम वो टर्म को लेने आ रहे हैं, लाकर आ रहे हैं। बी क्यू वाई आ गया, ए पी एक्स वो भी आ गया। अब ये बचा सी आर जेड। तो सी आर जेड आप आराम से ला सकते हैं। कैसे लाएंगे, सेकेंड रो में थर्ड रो को माइनस कर दीजिए, अप्लाई सेकेंड रो माइनस थर्ड रो, सेकेंड रो में थर्ड रो को माइनस कर दीजिए। डेल्टा बन जाएगा क्या, 2 टाइम्स बी क्यू वाई सी प्लस ए माइनस ए सी आर प्लस पी माइनस पी आर जेड प्लस एक्स माइनस एक्स जेड ए पी एक्स। ये आपका बच गया। पी क्यू वाई यहाँ है, सी आर जेड यहाँ है, ए पी एक्स, यानी सारे टर्म आ गए। अब रहा कि इसको जिस फॉर्म में अरेंज करना है। इस फॉर्म में अरेंज करने के लिए क्या करेंगे कि फर्स्ट रो को थर्ड रो में फर्स्ट रो को थर्ड में और थर्ड रो को फर्स्ट में डाल दीजिए। तो क्या होगा, इफ एनी रो और कॉलम ट्रीटमेंट इज इंटरचेंज देन साइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंजेस। कर दीजिए अप्लाई R1 to R3 and R3 to R1। तो आपका डेल्टा हो गया -2 APX CRZ और ये आपका हुआ क्या, तो PQI ये आपका आ गया। अब इसी तरह से सेकेंड रो को थर्ड में डाल दीजिए और थर्ड को सेकेंड में डाल दीजिए, अप्लाई सेकेंड रो टू थर्ड रो एंड थर्ड रो टू सेकेंड रो। तो आपका क्या बन जाएगा, विसल गेट, ये जो रिजल्ट हमको चाहिए, -2 फिर माइनस, तो -2 ऐसे हो जाएगा। माइनस और प्लस क्या हो गया, APX ये आ गया, ये चूंकि यहाँ आ गया तो BQI भी आ गया और आपका CRZ ये बच गया। इस तरह से प्रूफ हो गया है। दिस प्रूफ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको बहुत ध्यान से इसको करना है। जो फ्रीली टेक्निकल आइडिया यूज किए गए हैं उसको आप अच्छे तरह से यूज कीजिए और आप आने वाले रिजल्ट को प्राप्त कीजिए। चलिए, ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया जिसमें बिना एक्सपेंड किए हुए हम इसको सॉल्व कर दिए। तो इस लेसन को हम 2 लेक्चर में डिवाइड करने वाले हैं, 4.2 के क्वेश्चन 5 के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे 6 से लेकर के 14 के बीच में जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा पहले आपको बताया सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चन आपको समझा देंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू।